गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, और स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए सेशन में। और पिछले वीडियो में हमने गोस्वामी तुलसीदास के जो कवितावली के कुछ छंद आपके पाठ्यक्रम में हैं उन्हें पढ़ा था और आज की इस वीडियो में हम उससे आगे को जानेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आइए स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तुलसीदास के कवितावली और लक्ष्मण मूर्छक और राम का विलाप वाले अंशों के सारांश को। तो आज हम पहुँचे हैं लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप वाला पाठ पढ़ने के लिए। जैसा कि ये जो अंश है ये आपके रामचरितमानस से आया हुआ है। रामचरितमानस में जो लंका कांड है उसमें से ये कुछ अंश लिए गए हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखा हुआ भगवान राम को समर्पित एक महाकाव्य माना जाता है। और वो रामचरितमानस के कुल 7 भाग हैं जिन्हें 7 कांड कहा गया है। और कई बार परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि रामचरितमानस के कुल कितने कांड है। तो आपने आने वाले कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए भी अपने आप को तैयार करना है, तो इसलिए ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि रामचरितमानस में कितने कांड हैं। टोटल 7 कांड। उसी के लंका कांड में से ये अंश यहाँ पर लिए हुए हैं। अब इसकी अगर मैं पृष्ठभूमि की बात करूँ तो हुआ रामायण के युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लग जाता है और मेघनाथ के द्वारा उन्हें मूर्छित कर दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में हनुमान जी को ये जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि वे द्रोणगिरी पर्वत पर जाएं और वहाँ से संजीवनी बूटी लेकर वापस आएं। और हनुमान जी मन की गति से उड़कर वहाँ जाते हैं और वापस जब वो लौट रहे होते हैं तब मार्ग में उनकी मुलाकात होती है भरत से, भगवान राम के छोटे भाई भरत से। और भरत के साथ जब उनकी मुलाकात होती है तो उसके अंश को यहाँ पर दिया गया। आइए जानते हैं उसके बारे में। पाठ का नाम है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, अर्थात लक्ष्मण को मूर्छा आना और राम का विलाप करना। तो दोहा दिया गया है। दोहे में क्या लिखा है देखिए। तव प्रताप उर राखी प्रभु जाये नाथ तुरंत, अस कही आयुषु पाई पद बंदी चले हनुमंत। तो यहाँ पर हनुमान जी और भरत के मिलन का वर्णन करते हुए हनुमान जी कहते हैं, भरत से कहते हैं कि हे नाथ, अर्थात हे प्रभु, मैं आपका यह जो प्रताप है, तव मतलब आपका प्रताप, अर्थात ये जो तेज आपके अंदर है उसको अपने उर अर्थात हृदय में, राखी मतलब रख कर, जाये हूँ नाथ तुरंत, शीघ्र ही यहाँ से हे नाथ चला जाऊँगा। कहाँ जाना है? क्योंकि हनुमान जी को लंका पहुँचना है बहुत तेजी से। तो फिर आगे वो कहते हैं अस कहीं आयशु, आयशु का मतलब होता है आज्ञा लेकर, पाई पद, पाई पद मतलब होता है पैर स्पर्श करके, बंदी मतलब वंदना करके, चले हनुमंत अर्थात हनुमान जी चल पड़ते। ऐसा कहकर और आज्ञा लेकर उनके चरण स्पर्श करके वंदना करते हुए हनुमान जी लंका की ओर चल पड़ते। फिर क्या होता है? जब वो जा रहे होते हैं उस समय भरत बाहुबलशील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। भरत जो हैं अत्यधिक बाहुबल वाले हैं, बलशाली हैं। इसके अलावा शील, उनमें शीलता का गुण है। इसके अलावा उनमें अन्य प्रकार के अनेक गुण हैं। और प्रभु के पद अर्थात पैरों में, चरणों के प्रति उनमें अत्यधिक प्रेम है, अर्थात प्रभु के प्रति उनमें अत्यधिक प्रेम विद्यमान है। मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। ऐसा अपने मन में भरत के बारे में सराहना करते हुए, बार बार सराहना करते हुए हनुमान, पवन कुमार अर्थात हनुमान जी लंका की ओर प्रस्थान करते। तो इसका अर्थ बना कि ऐसा बार बार मन में सराहना करते हुए हनुमान जी लंका की ओर प्रस्थान कर लेते। तो ये पहले दोहे का अर्थ हो गया। आइए इसको
आगे लिखा है, वहाँ राम लक्ष्मण निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। अर्धरात्रि गई कपि नहीं आयहूँ, राम उठाय अनुज उर ल्या। तो इन दो पंक्तियों का अर्थ अगर हम जाने तो वहाँ लंका में राम भगवान जो हैं वो लक्ष्मण को अपने साथ अपनी गोद में लिए हुए हैं और हनुमान जी का इंतजार कर रहे हैं, जो कि संजीवनी बूटी लेने गए थे। तो लिखा हुआ है, वहाँ राम लक्ष्मण निहारी, वहाँ भगवान राम लक्ष्मण को निहार रहे हैं, देख रहे हैं। बोले बचन मनुज अनुसारी, और जो विष्णु के अवतार हैं ऐसे भगवान श्री राम एक मनुज अर्थात साधारण मनुष्य के अनुसार वचन बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। क्या कहते हैं, अर्धरात गई कपि नहीं आयहूँ, आधी रात हो गई है, कपि अर्थात हनुमान जी नहीं आए हूँ, मतलब अभी तक नहीं आए हैं। राम उठाए अनुज उर ल्याऊं, और ऐसा कहकर राम ने उठाकर अनुज अर्थात अपने छोटे भाई लक्ष्मण को उर अर्थात अपने हृदय से लगा लिया। सकहु न दुखित देख मोई काऊ, बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव। सकहु मतलब सकना, जो मुझे काऊ मतलब किसी भी प्रकार से, दुखित अर्थात दुखी नहीं देख सकता था। बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव, हे बंधु तुम्हारा जो, तव मतलब तुम्हारा, स्वभाव मतलब स्वभाव, सदैव ही मेरे लिए मृदुल अर्थात कोमलता से भरा हुआ रहा है। मम हित लागी तजेहु पितु माता, सही विपिन हिम आतप बाता। और मेरे हित के लिए लागी अर्थात मेरे साथ लग गए, तुम मेरे पीछे आ गए वन में। तजेहु पितु माता, और माता पिता का भी तुमने त्याग कर दिया। सहेहु विपिन हिम आतप बाता, सहेहु मतलब सह रहे हो, विपिन अर्थात है जंगल, हिम का अर्थ होता है बर्फ अर्थात ठंडा, आतप मतलब धूप, और बात मतलब हवा मतलब आंधी तूफान। और मेरे साथ इस वन में तुम गर्मी जाड़ा व बरसात सह रहे। आगे क्या कहते हैं देखिए, सो अनुराग कहाँ अब भाई, सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठो न सुनी मम बच बिकलाई। हे भ्राता, हे भाई, वह अनुराग वह प्रेम अब कहाँ है तुम्हारा। उठो न सुनी मम बच बिकलाई, बिकलाई मतलब व्याकुलता से भरे हुए, बच मतलब वचन। मेरे इन व्याकुलता से भरे हुए वचनों को सुनकर तुम उठ क्यों नहीं जाते हो। फिर आगे कहते हैं, जो जनते बन बंधु बिछोहू, पितु वचन मनते नहीं हो। जो मैं यह जनते मतलब जानता कि वन बंधु बिछोहू, कि वन में बंधु अर्थात भाई से बिछोह हो जाएगा। पितु वचन मनते ही नहीं हो, तो मैं अपने पिता के वचन को मान कर ही यहाँ नहीं आता, पिता के वचन का पालन करने के लिए वन आता ही नहीं। फिर आगे कह रहे हैं, सुत बित नारी भवन परिवारा, हो ही जाहि जग पारहि बार। सुत अर्थात पुत्र, बित अर्थात धन, नारी भवन और परिवार, ये जो चीजें हैं हो ही जाएं, होते रहते हैं और जाते रहते हैं। जग बारहि बारा, इस संसार में बारंबार होते रहते हैं और जाते रहते हैं। अस विचार कहीं जीव जागहु ताता, मिलहि न जगत सहोदर। ऐसा विचार करके हे ताता अर्थात हे भ्राता जाग जाइए कि इस संसार में सहोदर अर्थात एक ही माता के उदर से उत्पन्न होने वाले भाइयों को कहा जाता है सहोदर, भ्राता अर्थात भाई। ऐसा विचार करके हे भाई, हे मेरे भ्राता जाग जाइए कि इस संसार में एक ही माता से उत्पन्न सगा भाई प्राप्त नहीं होता है। ऐसा विचार करके जाग जाइए। हालांकि भगवान राम और लक्ष्मण अलग अलग माता के पुत्र थे, राम कौशल्या के तो लक्ष्मण सुमित्रा माता के पुत्र थे, लेकिन उनके भीतर उनमें आपस में इतना अधिक प्रेम था कि वो एक दूसरे को सगे भाई के अनुरूप ही प्यार करते थे। तो ऐसा यहाँ पर कहा गया। तो देखिए आगे क्या लिखा हुआ है,
एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप में से बहुत से स्टूडेंट को ऐसा लग सकता है कि हम इसके अनुवाद को थोड़ा तेज़ी से कर रहे हैं। वो इसलिए भी हो रहा है क्योंकि ये पार्ट बहुत बड़ा है। अगर इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके बताने का प्रयास किया जाएगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए ऐसा कोशिश की जा रही है मेरे द्वारा कि आपको इस पाठ से संबंधित जो यहाँ पर चौपाइयाँ दी गई हैं इसका सटीक सा अर्थ बता दिया जाए ताकि आप इस पाठ के अर्थ को समझ सकें और आपको इनसे संबंधित प्रश्नोत्तर बनाने में आसानी हो सके। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए। लिखा क्या है? जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनी करी भर कर हीना। जथा मतलब जिस प्रकार, पंख बिनु पंख के बिना, खग अर्थात पक्षी, अति दीना अत्यधिक दीन हो जाता है। मणि बिनु फनी, मणि मतलब मणि, मणि के बिना, फनी अर्थात सर्प, और करिबर कर हीना, करिबर मतलब हाथी, कर अर्थात सूंड, सूंड के बिना हाथी अत्यधिक हीन हो जाता है। उसी प्रकार अस मम जीवन बंधु बिनु तोई, जो जड़ देव जी आवे मोही। इसी प्रकार हे भ्राता, मेरा यह जीवन तुम्हारे बिना उसी प्रकार से हीन हो गया है। जो जड़ देव जीवाए मोही, और ऐसी स्थिति में यह जो कठोर भाग्य है, यह कठोर भाग्य ही मुझे जीवित रखेगा। अर्थात मुझे इस बिछुड़ने वाले इस भाग्य के साथ ही जीवित रहना पड़ेगा। फिर आगे कहते हैं, जैव अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। जैव मतलब जाऊंगा, अवध मतलब अयोध्या, कवन मुँह लाई कौन सा मुँह लेकर, क्या मुँह लेकर, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, कि नारी के लिए प्रिय भाई को गवा दिया। ऐसा लोग मुझसे कहेंगे। तो क्या कहेंगे कि लोग ये कहेंगे कि अपनी नारी को प्राप्त करने के लिए राम ने अपने प्रिय भाई को गवा दिया। बरु अपजस सतेहु जग माही, यह जो संसार है यह मुझे अत्यधिक अपयस से सताएगा, अर्थात मुझे अत्यधिक अपमानित करेगा। नारी हानि विशेष क्षति नाही, और ये कह रहे हैं क्योंकि नारी की हानि कोई विशेष क्षति नहीं मानी जाती है, इसलिए यह संसार मुझे बार बार कहेगा कि इस व्यक्ति ने अपनी नारी को प्राप्त करने के लिए अपने प्रिय भाई को गवा दिया। अपलोक शोक सुत तोरा, अब अपलोक सुत तोरा, सहेउ निठुर कठोर उर मोरा। वो कहते हैं कि अब तो ये जो, तो भगवान राम कह रहे हैं, अब अपलोक सोत सुत तोरा, सही निठुर कठोर उर मोरा। कह रहे हैं कि अब अपलोक मतलब अपयस, अपनी पत्नी को खोने का अपयस, शोक मतलब तुम्हें अर्थात अपने भाई को खोने का जो शोक है, इन दोनों अवस्थाओं को सही निठुर कठोर उर मोरा, मेरा जो कठोर हृदय है वह अब सहन करेगा। निज जननी के एक कुमारा, आप अपनी माता के एकमात्र पुत्र हो, अपनी माता के एकमात्र पुत्र हो। हालांकि अगर हम पौराणिक तथ्यों की बात करें तो लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों सुमित्रा माता के पुत्र होते थे, लेकिन यहाँ पर लिखा है निज जननी के एक कुमारा, अर्थात तुम अपनी माता के एकमात्र पुत्र हो। तात तासु तुम प्राण आधारा, और हे भ्राता तुम ही उनके प्राणों के आधार हो। सौपसी मोहि तुम ही गही पानी, जब तुम मेरे साथ आ रहे थे तब तुमको उन्होंने मुझे सौंप दिया था। पानी अर्थात हाथ, हाथ कहने का अर्थ है जिम्मेदारी। तब तो भगवान राम कह रहे हैं कि सौंपसी मोहि तुम ही गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जान।
तो जब मैं वन को आ रहा था तो मेरे साथ जब तुमने चलने का हठ किया तो तुम्हारी माता ने सब विधि सुखद, हर प्रकार से सुख देने वाला और परम हित कर ऐसा मुझे जानकर तुम्हें अर्थात तुम्हारा हाथ पानी अर्थात हाथ मुझे सौंप दिया था, अर्थात तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे सौंप दी थी। उतरु काहु देहि देहु तेहि जाई, उठी किन मोहि सिखाऊं भाई। हे भ्राता मुझे ये सिखा दीजिए, उठकर, उठे किन मतलब उठकर मुझको जरा ये सिखा दीजिए कि उत्तर काहु देहु तेहि जाई, कि वहाँ जाकर मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। फिर आगे कहते हैं बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन। बहुविधि सोचत मतलब होता है बहुत से प्रकार से सोच रहे हैं। सोच विमोचन अर्थात लोगों को सोच से मुक्त करने वाले, विमुक्त करने वाले, लोगों को शोक से, विचारों से, चिंता से मुक्त करने वाले भगवान श्री राम अनेक प्रकारों से आज सोच रहे हैं, ऐसा तुलसीदास जी कह रहे हैं। और सोचते वक्त स्रवित सलिल राजीव दल लोचन, और उनके जो राजीव दल अर्थात कमल के समान उनके जो लोचन अर्थात नेत्र हैं, उनमें से सलिल अर्थात अश्रु की धारा बह रही है, दुख के कारण स्रवित हो रही अर्थात बह रही है। आगे कहते हैं उमा एक अखंड रघुराई। शिव जी, भगवान शिव जो हैं वो कथावाचक के रूप में पार्वती जी को बताते हुए कह रहे हैं कि हे उमा अर्थात हे पार्वती, जो रघुराई अर्थात रघुनाथ कहने का अर्थ है भगवान श्री राम हैं, वे अखंड हैं, अद्वितीय हैं, परम ब्रह्म हैं। और ये सब होने के बाद भी नर गति भगत कृपाल दिखाई, वे प्रभु श्री राम जो अखंड हैं, परम ब्रह्म हैं, वे नर गति, नर के समान गति अर्थात व्यवहार करके अपने भक्तों को अपनी कृपा दिखा रहे हैं, अपनी लीला दिखा रहे हैं। तो ये पहले अंश का अर्थ हो गया है। अब हम जानेंगे इसके दूसरे पार्ट को। तो आगे एक सोरठा दिया हुआ है, इसमें क्या कहा जा रहा है देखिए। प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल, भय वानर निकर, आई गई हनुमान जिमी, करुणा महावीर रस। तो कहते हैं कि लक्ष्मण के मूर्छित होने की वजह से और हनुमान जी को आने में देरी होने के कारण प्रभु प्रलाप सुनी, भगवान प्रभु राम अपना जो विलाप कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, उनके रोने को सुनकर विकल भय वानर निकर अर्थात जो वानरों का समूह था वह भी क्या हो गया, विकल भय व्याकुल हो गया। तभी क्या हुआ, आई गयूं हनुमान जिमी, तभी हनुमान जी संजीवनी बूटी का पूरा पहाड़ लेकर आ जाते हैं और अब लक्ष्मण जीवित हो जाएंगे। इस आशा से करुणा महावीर रस, वानरों का जो समूह था उनके भीतर जो अभी तक करुणा व्याप्त थी, जो दुखी हो रहे थे, हनुमान जी के आ जाने से अचानक उन सब के भीतर वीर रस का संचार हो जाता है और सभी एक स्वर में भगवान श्री राम की जय जयकार लगाने लगते हैं। आगे देखो क्या होता है, हनुमान जी के आने के बाद हरि श्री राम भेटे हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। हर्षि मतलब होता है प्रसन्न होकर, राम ने हनुमान जी से भेंट करी, उन्हें गले लगाया। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, परम सुजान मतलब हर किसी के कार्यों को सुलझाने वाले, हर किसी के कार्यों को पूर्ण करने वाले भगवान श्री राम हनुमान जी के प्रति कृतज्ञ क्या हुए, आभार प्रकट करने लगे, अत्यधिक कृतज्ञ हुए। तुरत बैद तब कीनी उपाई, उठी बैठे लक्ष्मण हरसाई। और लक्ष्मण जी का उपचार करने के लिए लंका से सुसेन वेद को हनुमान जी लेकर आते हैं और वैद्य जो होते हैं, तुरंत वैद्य तब कीन उपाय कहने का अर्थ है कि तुरंत वैद्य ने तभी उपाय किया, संजीवनी बूटी उन्हें खिलाई। उठी बैठे लक्ष्मण हरसाई, और लक्ष्मण उठकर बैठ गए और प्रसन्न होने लगे। हृदय लाई प्रभु भेटहूँ भ्राता, हर से सकल भालु कपि भ्राता। और तभी जो
प्रभु श्री राम हैं, उन्होंने लक्ष्मण को अपने हृदय से लगा लिया। हर से शकल भालू कपि ब्राता, और जो भालुओं और वानरों का पूरा समूह, ब्राता मतलब समूह था, झुंड था, वह अत्यधिक प्रसन्न हो गया। हर से मतलब हर्षित हो गया, अर्थात प्रसन्न हो गया। फिर क्या है आगे, कपि पुनि वैद तहाँ पहुँचावा, जेहि विधि तब ही तही ले आवा। कपि अर्थात हनुमान जी ने वैद्य, जो सुषेण वैद्य थे, उन्हें पुनः वहीं लंका दोबारा से पहुंचा दिया। जेहि विधि तब ही तही ले आवा, जिस प्रकार वे उन्हें सम्मान पूर्वक वहां से लेकर आए थे, उसी प्रकार सम्मान पूर्वक उन्हें वहां पहुंचा देते हैं। जब ये सारी बातें क्या होता है, यह वृतांत दशासन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ। जब यह पूरा का पूरा वृतांत दशानन अर्थात रावण सुनता है, तो अत्यधिक विषाद, विषाद मतलब दुख के कारण, बार बार, पुनि पुनि मतलब बार बार, सिर धुनेऊ मतलब अपने सिर को पीटता है, अर्थात उसको बड़ा दुख होता है कि वह क्यों जीवित हो गए। व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, विविध जतन करिता ही जगावा। और व्याकुल होकर वह कहाँ आता है, अपने भाई कुंभकर्ण के पास आता है। विविध जतन करता ही जगावा मतलब विभिन्न प्रकार के प्रयास करके उनको जगाता है। फिर क्या है, जब वो कुंभकर्ण जाग जाता है, जागा निशिचर देखई कैसा, मानहु कालु देह धरि बैसा। जागा निशिचर अर्थात राक्षस, निशिचर को राक्षस भी कहा जाता है। वह राक्षस अर्थात वह कुंभकर्ण जाग जाता है। देखई कैसा, और कैसा दिख रहा है, मानहु काल देह धरि बैसा, ऐसा लग रहा है जैसे कि काल देह को धारण करके बैठा हुआ है। कुंभकर्ण बूझा कहूँ भाई, काहे तव मुख रहे सुकाई। कुंभकर्ण कहते हैं, हे भाई, हे भ्राता, जरा बूझा अर्थात कुछ हमें भी तो बताओ, हुआ क्या। काहे तव मुख रखे सुकाई, क्यों तुम्हारा मुंह इस प्रकार सूखा हुआ सा लग रहा है, तुम चिंतित क्यों हो। तो फिर आगे क्या कहता है, देखो, जब कुंभकर्ण कहता है कि हे भ्राता, मुझे भी तो कुछ बताओ कि तुम इतने चिंतित क्यों हो, क्यों तुम्हारा मुख में इस प्रकार चिंता नजर आ रही है। तो जब ऐसा होता है तो अब क्या होता है, कथा कहीं सब तेहि अभिमानी। तब उस अभिमानी अर्थात उस रावण ने पूरी की पूरी कथा, पूरे का पूरा वृतांत कुंभकर्ण को कहा। जे ही प्रकार सीता हरियाणी, कि किस प्रकार उसने सीता का हरण करके सीता को यहाँ लेकर आया। फिर आगे रावण बताता है, तात कपिन्न सब निशिचर मारे, महा महा जोधा संगारे। हे भ्राता, हे तात, हे भ्राता, वानरों ने सभी निशिचर अर्थात राक्षसों को मार डाला। कपिन्न मतलब वानर। वानरों ने सभी राक्षसों को मार डाला है। महा महा जोधा संहारे, और बड़े बड़े योद्धाओं का संहार कर डाला है। फिर दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, भट्ट अतिकाय अकंपन भारी। कैसे कैसे योद्धा मारे गए, वो कहता है कि वानरों के द्वारा दुर्मुख देवताओं के जो शत्रु हैं, दुर्मुख हैं, सूर्यरिपु अर्थात देवताओं के जो शत्रु हैं, मनुज आहारी अर्थात मनुष्य का भक्षण करने वाले ऐसे राक्षस, भट अर्थात भारी जो थे, अतिकाय बड़े शरीर वाले, अकंपन और अपर महोदर आदिक वीरा, महोदर आदि जो वीर राक्षस थे, वे सारे राक्षसों को वानरों के द्वारा मार दिए गए। परे समर मही सब रणधीरा, परे मतलब पड़े हुए हैं, समर मतलब समर भूमि पर अर्थात युद्ध की भूमि पर, मही मतलब भूमि, सब रणधीरा, रणधीरा मतलब योद्धा, सारे के सारे योद्धा युद्ध की भूमि पर पड़े हुए हैं। जब वो ऐसा कहते हैं तब आगे क्या कहता है कुंभकर्ण, क्या कहता है, देखो एक दोहा कुंभकर्ण कहता है, सुनी दस कंधर बचन तब, कुंभकर्ण बिल खान,
जगदम्बा हरियाणी अब सठ चाहत कल्याण। सुनी 10 कंधर वचन अर्थात होता है 10 कंधर मतलब रावण के 10 कंधों वाला वचन, वचनों को सुनकर कुंभकर्ण बिलखान, कुंभकर्ण जो है वो बिलख पड़ा अर्थात क्रोधित हो गया। क्या कहता है? जगदम्बा हरियाणी अब सठ चाहत कल्याण। सठ मतलब होता है मूर्ख, जगदम्बा मतलब जगत की माता अर्थात माता सीता। वो कहता है कि हे मूर्ख, तूने जगदम्बा अर्थात जगत जननी सीता का अपहरण कर लिया और अब तू अपना कल्याण चाहता है। तो इस प्रकार से कुंभकर्ण के द्वारा रावण को समझाया जाता है। लेकिन चूंकि वह कुंभकर्ण जो था रावण का भाई था और युद्ध के अनुसार अपने कुल को बचाने के लिए उसे रावण का साथ देना पड़ा। अंततः युद्ध हुआ और युद्ध में सारे राक्षस मारे गए और अंत में रावण भी मारा जाता है। इस प्रकार ये रामायण के कुछ अंश जो थे, रामचरितमानस के जो अंश थे वो आपके पाठ्यक्रम में रखे गए हैं। कोशिश ये करी है कि आपको थोड़ा सटीक सा इसका अर्थ बताया जाए। तो हो सकता है कि ये अर्थ थोड़ा जल्दी जल्दी में बताया गया हो, तो इसलिए आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप इनके अर्थों को समझने के लिए इस वीडियो को बार बार देखें, बार बार सुनें, ताकि आपको आसानी से इसके अर्थ को समझ में आ जाए और आप आसानी से इसके अनुवाद को कर सकें और संबंधित प्रश्नों को भी हल कर सकें।